मॉर्निंग बच्चों। आज मैं डॉक्टर उर्मिला आपको छठी कक्षा की पूरक पुस्तक बाल राम कथा का पाठ 3 दो वरदान पढ़ाऊंगी। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक निकालें और मेरे साथ साथ पढ़ें। पिछला जो पाठ था जंगल और जनकपुर, उसमें हमने पढ़ा था कि महर्षि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण वन जाते हैं और वहां पर सुबाहु और मारीच नाम के राक्षस को मार देते हैं और महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान पूरा होता है। उसके बाद वो जनकपुरी जाते हैं और वहां राम और सीता का विवाह होता है। अब इस जो पाठ में हम पढ़ेंगे वो राम के राज्याभिषेक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं जिसका नाम है दो वरदान। राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा थी और वो थी राम का राज्याभिषेक। उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल कर लिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वो प्राणों से प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ता जा रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। वृद्ध अर्थात बूढ़े। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने बड़े लंबे समय तक राजकाज किया, जैसा मुझसे बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो चुके हैं। मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूं। अगर आप सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूँ। इस बात को सुनकर सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह ही कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते ही पूरी अयोध्या नगरी में जंगल की आग की तरह फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हुई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना केकय राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में कुछ नहीं पता था। पिता का निर्णय क्या कि राम का राज्याभिषेक। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। केकय से भरत और शत्रुघ्न का एक दिन में अयोध्या वापस आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करो। कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी केकई की दासी, जिसका नाम मंथरा था, उसने देखी। शुरू में इसे चहल पहल का कारण समझ नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, इतनी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा तो उसे पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल भून गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। किसके विरुद्ध? केकई के विरुद्ध। वह केकई की दासी थी बचपन से। केकई का हित उसके लिए सर्वोपरि था, यानी सबसे ऊपर था। मंथरा उसे अपना हित समझती थी। वह केकई के मुंह लगी थी। रानी केकई भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी। जो केकई का महल था उसकी तरफ भागी। सीधे केकई के कक्ष में वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था और भागने के कारण उसकी सांस उखड़ गई थी। उसने रानी केकई को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर
ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। क्या बात है, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? सब कुशल तो हैं? उन्होंने पूछा। तो जैसे ही ये मंथरा दौड़ी दौड़ी उसके पास गई और रानी को बताया कि आपके ऊपर मुसीबत आने वाली है। रानी कैकेयी सो रही थी और जैसे ही वो उठी तो उसने पूछा कि क्या बात है? कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। तो इस बात को सुनकर कैकेयी बड़ी खुश होती है और वह प्रसन्नता से कहती है कि यह तो बहुत ही शुभ समाचार है। और अपनी प्रसन्नता को दिखाने के लिए कैकेयी अपने गले का हार उतारती है और उसे मंथरा को दे देती है और मंथरा को कहती है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। फिर मंथरा कैकेयी को कहती है कि रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। वो ये समझाना चाह रही थी कि जब भरत और शत्रुघ्न यहाँ नहीं हैं तो पीछे से राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक क्यों कर रहे हैं? इसमें राजा दशरथ का कोई न कोई षड्यंत्र है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया गया है, समारोह में बुलाया तक नहीं। मंथरा की बातें सुनकर कैकेयी का स्वर थोड़ा सा उग्र हो जाता है और वह क्या कहती है? उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे और राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। परंतु मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई। उसके बहुत निकट कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हें आसन्न संकट दिखाई नहीं देता। आसन्न मतलब पास आया हुआ संकट। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी हो जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे और फिर वे कहती हैं कि इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। फिर मंथरा रानी कैकेयी को समझाते हुए कहती है कि कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिल जाए और राम को वनवास मिल जाए। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो रहा था। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। कोई भी अगर किसी को समझाएगा तो कितनी देर तक उसकी बातों का असर नहीं होगा। तो मंथरा की बातों का असर कैकेयी पर होने लगा। मंथरा के तर्कों में उसे सच्चाई दिखाई देने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। यहाँ मंथरा कैकेयी को एक युद्ध के बारे में याद दिलाते हुए कहती है कि उस युद्ध में आपने महाराज दशरथ की रक्षा की थी और इसके बदले में महाराज दशरथ ने आपको 2 वरदान मांगने के लिए कहा था और वे 2 वरदान मांगने का अवसर अब आ चुका है और इन 2 वरदानों में आप भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उसके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ को कैसे कहे?
उन्हें रनिवास बुलाए या प्रतीक्षा करे। मंथरा ने केकई की बात को समझ लिया। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी तरफ मत देखना और बात भी मत करना। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख वह नहीं देख पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना और दोनों वचन मांग लेना। केकई को ये बात समझ आ गई और उसने मंथरा से कहा कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। महाराज दशरथ का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हुआ, क्योंकि मंथरा यही चाहती थी और ये मंथरा का जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ। चलते चलते उसने रानी केकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी केकई कोप भवन चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वो केकई के कक्ष की ओर मुड़े। केकई वहाँ नहीं थी तो उनकी प्रतिहारी यानी उनकी जो दासी वहाँ खड़ी थी उनसे पूछा। पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई, केकई कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अभी तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूँगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ कोप भवन में पहुँचे तो वहाँ का दृश्य देखकर हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। केकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, गहने कक्ष में बिखरे पड़े थे, कपड़े मैले थे। तो राजा दशरथ ने फिर केकई का हाल देखकर उससे पूछा, तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ तुम्हें? तुम बताओ, अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। केकई रोती रही। फिर उसके बाद दशरथ ने कहा, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने केकई को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ फिर भूमि पर बैठ गए, केकई से विनती करते रहे। फिर केकई बोली, हाँ, मैं बीमार हूँ, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दो, मैं जो मांगूंगी उसे पूरा करोगे। राजा दशरथ ने तत्काल हामी भर दी और उसने कहा कि मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो केकई उठ गई और वह दशरथ से बोली कि आप मुझे वे 2 वरदान दीजिए जिनका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में किया था, यानी युद्ध भूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भर दी तो फिर केकई ने कहा, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। दशरथ भौचक्के रह गए। उन पर वज्रपात हुआ। थोड़ा रुक कर केकई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, केकई की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। लेकिन केकई अड़ी रही। दशरथ केकई की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब केकई ने अंतिम हथियार चलाया और क्या कहा, अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप 2 वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी और यह कलंक आपके माथे पर होगा। राजा दशरथ यह सुन न सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेहोश पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, वह केकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर केकई टस से मस न हुई और सारी रात इसी तरह बीत गई। इसी के साथ हमारा
पाठ 2 यहाँ समाप्त हुआ। तो प्यारे बच्चों, हमने इस पाठ में पढ़ा कि राजा दशरथ राम को युवराज बनाना चाहते थे। जब ये बात रानी कैकेयी की दासी मंथरा को पता चली तो उस मंथरा ने रानी कैकेयी के कान भर दिए और उसे राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने के लिए कहा। रानी कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। एक वरदान में राजा भरत को बनाया जाए, राम को नहीं, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। इस बात को सुनकर राजा दशरथ बेहोश हो जाते हैं और वहीं गिर जाते हैं। राजा दशरथ रात भर रानी को समझाते रहते हैं परंतु उनके समझ में कुछ नहीं आता। आगे की कहानी हम आगे के पाठ में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो जैसे ही आए तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।